जय माता जी दी सा। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब अधर्म और पाप चारों ओर चारों दिशाओं में फैलने लगे। मनुष्य मोह, माया और कामना में फंसकर धर्म के मार्ग से भटकने लगे। तब एक दिन ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य पापों से मुक्त हो सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने तब एक दिव्य दिन की स्थापना की जिसे एकादशी कहा गया। ये दिन चंद्र मास की 11वीं तिथि को आता है और इसे श्री हरि को समर्पित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस व्रत के रखने और प्रभु स्मरण से व्यक्ति जन्मों के पाप से मुक्त हो सकता है। यही से एकादशी व्रत का आरंभ हुआ। अब हम आज योगिनी एकादशी के बारे में जानेंगे। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। ये वर्ष की उन गिनी चुनी एकादशियों में से एक है जिसका उल्लेख स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को किया। स्वर्ग लोक में कुबेर नाम के एक राजा थे जो भगवान शिव के उपासक थे। उनका माली हेम प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाता था, लेकिन एक दिन वह कामवश अपनी पत्नी विशालाक्षी के संग रमा रहा और पूजा के फूल के लिए देर से पहुंचा। क्रोधित होकर कुबेर ने उसे श्राप दिया कि वह धरती पर जाकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होगा और स्त्री वियोग भोगेगा। धरती पर गिरकर हेममाली कष्टों से पीड़ित रहा, जब तक कि एक दिन उसकी भेंट महर्षि मार्कंडेय से नहीं हुई। ऋषि ने योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। व्रत करते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह फिर से स्वर्ग का अधिकारी बन गया। योगिनी एकादशी का महत्व इस तरीके से है। इस व्रत से व्यक्ति को रोग, दरिद्रता और पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत मोक्ष का मार्ग खोलता है। घर में शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष की सीढ़ी है। योगिनी एकादशी विशेष रूप से मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने वाला व्रत है। ये कथा न केवल धर्म का संदेश देती है बल्कि हमें बताती है कि काम, क्रोध और प्रमाद से उठकर प्रभु भक्ति ही सच्चा मार्ग है। धन्यवाद और कमेंट करना ना भूलें।